अध्याय 10 प्रश्नावली 1 का छठवां क्वेश्चन। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए व बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कर्णी ए बी होगी। ठीक है, कितना दिया हुआ है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा, ये क्या है, मान लिया जाए एक मीनार है। ठीक है, मीनार के आधार से, ये हो गया इसका आधार हो गया, ये हो जाता है इसका शिखर कहलाता है। आधार से एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में, ये मान लिया जाए ये हमारा क्या हो गया, एक सरल रेखा। सरल रेखा में ए व बी दूरी पर स्थित दो बिंदु, ए व बी बिंदु से, ठीक है, ए व बी बिंदु, ए व बी दूरी पर से, ठीक है ना, ए व बी दूरी पर स्थित, ए दूरी और ये बी दूरी पर स्थित। ठीक है, ये बी, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, बी है, यहाँ से यहाँ की दूरी ए है और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, बी है। ठीक है, तो ए व बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब ये क्या है, मीनार का शिखर है ना, तो उन्नयन कोण कैसे निकालते हैं, ये दो बिंदु है, यहाँ से एक बार यहाँ से इसका उन्नयन कोण हो जाएगा और एक बार कहाँ से हो जाएगा इसका उन्नयन कोण, ये यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब पूरक कोण किसे कहते हैं, ये पढ़ोगे 9th में। पूरक कोण क्या होता है, मान लिया जाए ये क्या है, हमारा कोण है, तो यहाँ पर एक मैं कोण बना और इसको दो भागों में बांट दूं, मान लिया जाए ये अल्फा है, ये बीटा है। जब दो कोणों का योग क्या होता है, 90 अंश होता है, तो उसे क्या कहते हैं, वो एक दूसरे का वो क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, जब वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। जब क्या हो जाए, दोनों कोणों का योग 90 अंश हो जाता है, तो वे क्या कहलाते हैं, वे कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। मान लिया जाए मैं इसको अल्फा मान लूं, ये क्या हो गया अल्फा और ये क्या हो गया हमारा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा हमारा 90 अंश। ठीक है, पूरक कोण बोला है तो पूरक कोण मतलब क्या होगा, 90 अंश होगा। इस बीटा को ही मैं अल्फा के रूप में लिखूं तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, तो यहाँ से बीटा का मान निकाल लिया, क्या हो गया 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये पता चल गया 90 माइनस अल्फा और ये एंगल पता चल गया कितना है, अल्फा। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कर्णी ए बी होगी। ठीक है, तो अब हम क्या क्या लिए हैं इसको देख लेते हैं। मान लिया जाए ये ए है, ये क्या है बी है और ये क्या है सी है। ठीक है, अब माना ए बी क्या है, एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई कर्णी ए बी होगी है बोला है। ठीक है, माना ए बी एक क्या है, मीनार है, मीनार की ऊंचाई क्या ले लेता हूं, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। ठीक है, कितना मीटर ले लिया हूं, इसका ऊंचाई क्या है, h मीटर ले लिया हूं, ये h। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, हम एज्यूम किए हैं। ठीक है, बी सी, ये कोण यहां पर एक बिंदु और रहेगा। ठीक है, मान लिया जाए ए बी सी, इसको पहले सी दे देता हूं, इसको डी दे देता हूं। ठीक है, या इसको भी दे सकते थे डी, या इसको डी दे सकता था। ठीक है, किसी को भी कुछ नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है कि क्या होगा। ठीक है, मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। ठीक है, और कर्णी सी और कर्णी डी क्या है, पूरक कोण है, शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है बोल रहा है, तो ये दोनों क्या है हमारा पूरक कोण है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, यहां क्या दिया हुआ है, कोण सी और कोण क्या डी क्या है, पूरक कोण है, तो ये हो गया पूरक कोण है। ठीक है, पूरक कोण है। ठीक है, अब मैं क्या निकाल लिया, क्या माना हूं, त्रिभुज कर्णी सी को क्या, कोण सी को क्या माना हूं, अल्फा माना हूं, और कोण डी को क्या माना हूं, बीटा माना हूं, और बीटा का मान क्या है 90 माइनस अल्फा। ठीक है, 90 माइनस अल्फा कैसे है ये बताया हूं मैं इधर। ठीक है, 90 माइनस अल्फा कैसे है ये बता चुका हूं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, h निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, कर्णी ए बी सिद्ध करना है।
तो ए और बी दोनों का मान चाहिए। तो एक बार कौन सा समकोण त्रिभुज ले लूं, ए बी और ये सी, समकोण त्रिभुज किससे, ए बी सी से, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी से। तो मैं ले रहा हूं समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, अब क्या क्या पता है हमें, ये दिया हुआ है, ये कोण है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लंब, एच निकालना है तो लंब, और ये आधार का रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो किसके बीच बनता है लंब और आधार का रिलेशन, ये लाल काका के अनुसार लंब और आधार के बीच रिलेशन किसका बनेगा, टेन थीटा का बनेगा। तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, तो ये हो जाएगा एच बटे क्या हो जाएगा, आधार क्या है, ए है, तो ए हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब मैं दूसरा समकोण त्रिभुज ले रहा हूं, ये ए, दूसरे पेन से ले लेता हूं, ठीक है। दूसरा समकोण त्रिभुज क्या ले रहा हूं, ये ए बी और ये डी और फिर से ए, ठीक है। दूसरा समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ठीक। अब समकोण त्रिभुज किससे ले रहा हूं मैं, समकोण त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। तो यहां पर भी हमें आधार दिया हुआ है, ये बी से डी के बीच की दूरी क्या है, बी है, और ए से बी का ऊंचाई क्या है, एच है, ठीक है। तो फिर से यही रिलेशन बनेगा, ये बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा। तो ये 10 थीटा की जगह पे क्या है, 90 माइनस अल्फा लिया हूं, तो 90 माइनस अल्फा 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो ये लंब एच दिया हुआ है और आधार क्या है, बी है, ठीक है। यहां से यहां की दूरी क्या है, बी है। क्वेश्चन में बोला था ना, आधार से एक सरल रेखा में ए व बी दूरी पर स्थित है, ए व बी दूरी पर स्थित है बोला है, तो ये ले लिया एच बटे बी, ठीक है। 1090 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो मैं कॉट, इसको अल्फा दिया है थीटा की जगह पे, तो कॉट अल्फा लिख सकता हूँ, एच बटे बी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये ले देता हूं मैं समीकरण नंबर 1, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से अब मैं सॉल्व करूंगा समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 गुणा कर देता हूं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 का गुणा करने से, ठीक है, 1 व 2 को गुणा करने से लिख लेना, मैं डायरेक्ट गुणा कर दे रहा हूं। 10 अल्फा क्यों कर रहा हूं गुणा, क्योंकि हमें ए बी और एच के बीच में संबंध निकालना है। 10 अल्फा और ये कॉट अल्फा, क्यों होगा ऐसे गुणा, बायां पक्ष के साथ गुणा होता है बाएं पक्ष के साथ, और दाएं पक्ष का गुणा होता है दाएं पक्ष के साथ। तो एच बटे ए, तो एच बटे ए का गुणा होगा एच बटे बी के साथ, तो एच बटे बी, ठीक है। 10 अल्फा और कॉट अल्फा, 10 अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बटे कॉट अल्फा, 10 अल्फा का व्युत्क्रम होता है कॉट अल्फा, ठीक है। मतलब 10 थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना, इसलिए मैं लिख लिया 10 अल्फा को 1 बटे कॉट अल्फा, और ये कॉट अल्फा पहले से है, और एच का गुणा एच के साथ होगा तो एच स्क्वायर, और ए बी का गुणा होगा तो ये ए बी हो गया। ये कॉट अल्फा कट गया, तो इधर क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा, और ये एच स्क्वायर बटे ए बी बचेगा, ठीक है, ये हो गया। अब एच स्क्वायर ए बी को इधर ले आता हूं, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और एच बराबर, अब ये वर्ग उधर जाएगा तो कर्णी हो जाएगा, तो कर्णी ए बी, और यही क्या करना था हमें, सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कर्णी ए बी होगी, तो ये क्या हुआ हमारा, सिद्ध हुआ, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जैसे बोला है वैसे ही हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। और यहाँ पर पूरक कोण बोला था, तो पूरक कोण किसे बोलते हैं, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वे एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ अल्फा लिया, यहाँ पर बीटा लिया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 90 हो गया, इसको ही मैं अल्फा के रूप में लिख लिया, तो ये क्या हो गया, 90 माइनस अल्फा हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब 15 मीटर ऊंचे एक भवन, ये मान लिया जाए ये हमारा क्या हो गया, 15 मीटर एक ऊंचे भवन हो गया, ये 15 मीटर ऊंचे क्या हो गया हमारा, भवन हो गया, के शिखर से, तो ये इसका शिखर कहलाएगा। किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, अब हमें ये क्या है, ये
हमारा पृथ्वी से लगा हुआ है, मान लीजिए ये क्या हमारा पृथ्वी है, तो यहाँ से शिखर भी लगेगा ना, ऐसे तो नहीं होगा यहाँ से आएगा शिखर, तो ये हो गया मीनार। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मीनार। किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, अब ये क्या हो गया मीनार का चोटी हो गया, तो उसका उन्नयन कोण बोल रहा है, तो उन्नयन कोण 60 अंश, तो ये इसका क्या कहलाएगा, चोटी से, इसके शिखर से ना। 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है, 60 अंश है। तो ये मान लिया जाए ये 15 मीटर है, तो यहाँ पर भी कोई 15 मीटर होगा ना, ये यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी क्या होगा, 15 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगा, 15 मीटर हो गया। मान लिया जाए ये ए है, इसको मान लिया बी, ये सी, और ये डी, और ये ई। ठीक है, ए बी सी डी ई मान लिया, तो ये 15 मीटर है। तो इसका सीध में जो ऊंचाई है, अब जमीन से दोनों एक साथ खड़े हैं, ठीक है ना, ये भवन भी खड़ा है और ये मीनार भी खड़ा है, तो ये 15 मीटर है, तो ये भी 15 मीटर है, इसलिए क्या कर दिया, इसको मिला दिया। और ये क्या बोल रहा है कि ये भवन के शिखर से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण क्या है, ये 60 अंश है। ठीक है, तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण, ये मीनार है, इसका पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण यहीं से इस यहाँ पर को देख रहा है, इस बिंदु को देख रहा है, तो अब इसका अवनमन कोण भी दिया हुआ है, कितना है, 30 अंश है, तो ये हो गया 30 अंश। तो सिद्ध है। तो मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, तो हमें ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये टोटल मान लिया जाए, इसको h ले लेता हूँ मीनार की ऊंचाई को, एवं भवन से मीनार की दूरी, और भवन से मीनार की दूरी हमें ये भी निकालना है, ये निकालना है ये। ठीक है, तो मान लिया जाए इसको x ले लेता हूँ और इसको क्या ले लेता हूँ, h ले लेता हूँ ऊंचाई को। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, देखो अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर 30 अंश है ना, यहाँ पर 30 अंश है, तो हमारा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर हमारा क्या है 30 अंश है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 30 अंश हो जाएगा। क्यों होगा, एकांतर कोण से। ठीक है, यहाँ पर कोण है 30, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कोण 30, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखे हो ना, यहाँ जब ये इक्वल है तो ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, इसी के लिए क्या लिख लिया, ये 30 अंश है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, अब मैं क्या निकाल लेता हूं, सबसे पहले आधार निकाल लेता हूं। ठीक है, कहां से, ये त्रिभुज ले लेता हूं, ये वाला त्रिभुज CDE से एक त्रिभुज पता चल गया ना, तो हमें ये 15 मीटर दिया हुआ है, तो आधार निकल जाएगा, तो ये सेम दूरी इतना का भी होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहीं से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, मान लिया जाए मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर है, माना AC क्या है हमारा, AC कुछ भी ले सकते हो ना नाम को, कोई फिक्स नहीं है कि इसी को A, इसी को B, इसी को C लेना है। AC क्या है, मीनार की क्या है, मीनार है। ठीक है, AC क्या है, मीनार है। मीनार की ऊंचाई क्या है, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है, तो ये h मीटर है। ठीक है, h मीटर हो गया। और भवन से मीनार की दूरी क्या है, माना, ठीक है, माना भवन से मीनार के बीच की दूरी क्या है, x मीटर है। ठीक है, x मीटर क्यों ले लिया, क्योंकि h पहले से मान लिया हूँ, इसको ऊंचाई को, मीनार की ऊंचाई को क्या ले लिया हूँ, h मीटर। तो अब माना भवन से मीनार के बीच की दूरी, भवन से, ये भवन है और ये मीनार है, तो इसके बीच की दूरी क्या है, x मीटर है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो अब क्या हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज लूँ, तो ये पता है, देखो ये एक त्रिभुज दिख रहा है ना, समकोण त्रिभुज, तो यहाँ से मैं x निकाल लूँ, आधार निकाल लूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मीनार के बीच की दूरी पता चल जाएगा। ठीक है, तो मीनार के बीच की दूरी पता चल जाएगा, उतना ही दूरी क्या रहेगा, E और B का रहेगा, तो यहाँ से फिर मैं इतना निकाल लूंगा और इसमें 15 जोड़ दूंगा तो निकल जाएगा, तो निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज किससे, CDE
में, ठीक है, CDE में क्या हो जाएगा, अब ये क्या दिया हुआ है, ये हमारा ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब है, और ये आधार है, तो ये लंब और आधार का रिलेशन किससे आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाल अपन कक्का के अनुसार क्या हो जाएगा, लंब और आधार का रिलेशन टेन थीटा में आता है। तो ये हो जाएगा टेन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है 15 मीटर है, तो डायरेक्ट मैं 15 मीटर लिख ले रहा हूँ, ठीक है, और एक्स आप लोग ED/DC भी लिख सकते हो, ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 1030 बराबर क्या हो जाएगा 15x। 10 30 अंश का मान आप लोग को पता होगा कितना होता है, ये होता है 1/3 होता है, और ये 15/x का 15/x, x का गुणा इधर कर देता हूँ तो ये हो गया x, और ये 15 का 15 और करनी 3 इधर गुणा हो जाएगा, तो 15 करनी 3, इसका दूरी पता चल गया कितना है, 15 करनी 3, ठीक है। भवन से मीनार के बीच की दूरी कितना है, 15 करनी 3 मीटर है, ठीक है, एक आंसर तो पता चल गया। अब हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये 15 करनी 3 मीटर है, तो ये भी क्या होगा 15 करनी 3 मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से लिख सकता हूँ मैं, ये क्या है, जब चित्र से हम पता है क्या है, चित्र से x बराबर निकल गया है, मतलब DC बराबर क्या है x है, और यही बराबर होगा किसका, BE का, ठीक है। तो DC बराबर BE बराबर x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 15 करनी 3 मीटर, ठीक है, ये हो गया 15 करनी 3 मीटर, ये इतना बराबर है तो ये भी क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि भवन ऐसे सीधा खड़ा है, तो यहाँ से भी दूरी मापूँ, यहाँ से दूरी मापूँ, यहाँ से दूरी मापूँ, कहीं से भी मापूँ, ये क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, सेम डिस्टेंस पे रहेगा ना, इसलिए मैं भी इसको क्या ले लिया 15 करनी 3 मीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज पुनः, ठीक है, समकोण त्रिभुज किससे, ABE से, ABE से, ठीक है, ABE से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, अब ये क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, नहीं ये आधार दिया हुआ है, और ये लंब निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लंब मान लिया जाए, मैं पूरा ऊंचाई को h मीटर माना हूं ना, ठीक है, पूरे ऊंचाई को क्या माना हूं, h मीटर माना हूं, तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्यों होगा, पूरे ऊंचाई को मैं क्या लिया हूं, h मीटर लिया हूं, और ये क्या है हमारा 15 मीटर, तो इसमें 15 मीटर कम करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं क्या कर दिया 15 मीटर कम कर दिया, h माइनस 15, या किसी कुछ और मान लो, यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग a स्मॉल y मान लो, ठीक है, मान लिया जाए y है, ये मान लिया मैं y, ठीक है, a और b के बीच की दूरी y है, और b और c के बीच की दूरी क्या है 15 मीटर है, तो यहाँ से और सिंपल हो जाएगा, ठीक है, ये h माइनस 15 क्यों माने, इसको हटा के मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर y ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, अब समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज में ये क्या होगा, 10 क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, और लंब दिया हुआ है 10 60 बराबर लंब बटे आधार, मतलब y बटे क्या हो जाएगा, आधार, आधार का मान कितना है 15 करनी 3, ये क्या हो जाएगा 15 करनी 3, 10 60 अंश का मान आप लोग को पता होगा, 10 60 अंश का मान होता है करनी 3, ये करनी 3 बराबर y, और ये 15 करनी 3 हो गया। इसका गुणा इसके साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ कर दूंगा तो ये 15 का 15 करनी 3 का करनी 3, और उसका गुणा हो जाएगा करनी 3 के साथ, तो ये करनी 3 बराबर y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 का 15 करनी 3 और करनी 3 का गुणा क्या होगा 3 होगा, तो ये हो गया 3, तो y बराबर 15 तिया 45 मीटर आ गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो ये हमारा क्या आ गया 45 मीटर आया है, ये y जो माना था इतना से इतना वो क्या आया है 45 मीटर आया है, ठीक है, 45 ये मीटर है, ठीक है, अंश नहीं 45 मीटर है, ठीक है। तो इसका पूरा h की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या पूछा है, वो मीनार की ऊंचाई पूछा है ना, तो मीनार की ऊंचाई को h लिया हो, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई की बात करूं तो AB प्लस BC हो जाएगा ना, AB प्लस BC, ठीक है, AB प्लस BC, AB को क्या माना हूं मैं y माना हूं, और BC को पता है 15 है, ये 15, ठीक है। तो यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा हमारा, ये 45 प्लस 15, तो ये हो जाएगा हमारा 45 और 15 कितना हो जाएगा 5, इसमें हो गया 50, और ये हो गया 60 मीटर, ठीक है, कितना आ गया हमारा 60 मीटर आ गया आंसर, ठीक है। या यदि इसको y नहीं लिख के डायरेक्ट AB ही रख सकते हो, ठीक है, AB के बीच की दूरी, ठीक है, बहुत ईजी है क्वेश्चन, ठीक है,
बस ये डायग्राम बनाना है और कहाँ से क्या निकालना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। दो समकोण त्रिभुज ले लो, एक एक निकालना है, फिर सॉल्व करते जाना है, बस हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।